अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाजरीन, पंजशेर से अमरुल्लाह साले भाग कर ताजिकिस्तान जा चुका है। अहमद मसूद के मुतल्लिक कोई खबर सामने नहीं आ रही थी, ये पता नहीं चल रहा था कि ये कहां पर छुप कर बैठा है, लेकिन फाइनली अब वो खबर सामने आ चुकी है। और अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है और जो जिसकी एक बड़ी हिस्ट्री है, ये अपने बाप के नाम पर भी कालक मल के और अपने बाप का नाम भी डबोकर इसके मुतल्लिक भी खबर सामने आ रही है कि ये भी पंजशेर वादी से भाग चुका है। जबकि अपने जो इसका एलिजिडली जो इसका सोशल मीडिया अकाउंट है फेसबुक का, वहां पर एक्टिव होकर जिस तरह अमरुल्लाह साले वहां पर वीडियोस जो है वो जारी कर रहा है, उस तरह इसने भी वीडियोस जारी करना शुरू कर दिए हैं। ये भागकर गया कहां है, एक तो वो डिस्कस करना है, और दूसरा जाते जाते जो इसने पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो आग लगाने की कोशिश की है वो इंतहाई अहम है। और इस आग लगाने का मकसद क्या है, इससे फायदा किसको होगा, ये समझना बहुत अहम है। ये तमाम चीजें आज डिस्कस करेंगे। और जो इसका तर्जुमान, इसका दोस्त जो फहीम दश्ती जो कत्ल हुआ, जो पहले खबर ही आई कि उसको मुजाहिदीन के साथ जब लड़ाई हो रही थी तब कत्ल किया, तो वो भी गलत है। और मैंने आपको बताया था कि जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने जैसे कहा कि अब अफगानिस्तान को तोड़ देना चाहिए, अब इसको डिवाइड कर देना चाहिए। आप अपने इलाके पर हुकूमत करें, हम अपने इलाके पर हुकूमत करेंगे। वही अंदरूनी जो लड़ाई है वो फहीम दश्ती के कत्ल का बायस बनी है और उसको मुजाहिदीन ने कत्ल नहीं किया है। तो ये किसके कत्ल, किसकी लड़ाई थी, किस वजह से लड़ाई थी और क्यों कत्ल किया गया, तमाम चीजें आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो अमेरिका क्या दोबारा अफगानिस्तान में आ सकता है, वैसे तो ये बात जो है वो अब ये ख्याल भी रूल आउट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बात दोबारा किस जाने से की जा रही है और क्यों की जा रही है, ये तमाम तर चीजें आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, अहमद मसूद कहां पर है। अहमद मसूद के घर की वीडियोस तक जारी कर दी गई। अहमद मसूद जो है ये जब जब मुजाहिदीन ने जिस रात यानी 6 सितंबर की रात को जब कब्जा किया पंजशेर के गवर्नर हाउस पर, तो इस अमरुल्लाह साले के घर पर 2 दफा अटैक, हेलीकॉप्टर से अटैक किया गया। लेकिन ना अमरुल्लाह साले अपने घर पे था और ना ही अहमद मसूद अपने घर पर था। और फिर जिस तरह आपको याद होगा कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के घर पर कब्जा किया था मुजाहिदीन ने, ऐसे ही वॉर लॉर्ड अहमद मसूद के घर पर कब्जा किया गया। और एक इंतहाई यूं कहिए आलिशान घर और लेविश किस्म का घर है, जिसकी वीडियो में नाज़िर आप साथ इस टाइम देख भी रहे होंगे। तो जनाब इस घर पर कब्जा किया गया, तो ये वहां पर अंदर मौजूद नहीं था और खबर ये सामने आई कि ये भागकर फ्रांस फरार हो चुका है। अब इसकी एक तारीख है कि फ्रांस ही क्यों गया है। आपको 20 साल जो है 20-25 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इसके वालिद अहमद शाह मसूद सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे और मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उस वक्त फ्रांस जो है वो इस पंजशेर वैली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। तो ये शख्स जो है ये भागकर डायरेक्ट नहीं जा सकता। मुमकिन है कि किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में, और खास तौर पर जो कि ताजिक नस्ल है ये, तो ताजिकिस्तान गया हो और वहां से भागकर ये आगे फ्रांस चला गया। जब ये फरार हो रहा है तो इसने जाते जाते जनाब एक ट्वीट किया और एक इसने जो है वो इसके एक पोस्ट सामने आई जिसमें इसने कहा कि मैं लोगों से ही कहता हूं कि आप हथियार उठाएं, आप बाहर निकलें और पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बगावत खड़ी कर दी जाए। तो ये वो आग है जो इसने अफगानिस्तान के अंदर लगाने की कोशिश की है और उसकी वजह यह है कि ये टाइम गेन करना चाहता है। टाइम गेन करना वॉर का एक टैक्टिक होता है, एक तरीकेकार होता है कि अगर आप दुश्मन पर अटैक नहीं कर सकते, अगर आप उस पर हमला नहीं कर सकते, तो आप उससे टाइम गेन करते हो। उससे होता क्या है, कोई बैरूनी मदद आती है, कोई बाहर से लोग आते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो जब इसने ये लोगों से कहा कि आप यहां पर बगावत शुरू कर दे, तो उसका मकसद क्या था, यहां पर सिविल वॉर शुरू हो जाए। लोग जब यहां पर सिविल वॉर में उतर जाएंगे, हर शख्स जो बंदूक उठाएगा, तो ऑब्वियसली फिर किसी को ये जवाज मिल जाएगा कि वो अफगानिस्तान के अंदर आकर इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। और वो जवाज अमेरिका ढूंढ सकता है, ऐसा कहना है अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का। ये उनका बयान जो है ये भी आप साथ चलता हुआ देख रहे हैं। अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा है कि अमेरिकी अफवाज को अफगानिस्तान में वापस जाना पड़ेगा, तालिबान अलकायदा को महफूज मुकामात देंगे, यहां पर दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज को वापस जाना पड़ेगा। अगर अमेरिकी अफवाज यहां पर वापस आती हैं तो मुजाहिदीन इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, उनके पास जितना असला है, और वो भी अमेरिकी असला,
जो अमेरिका ने अफगान नेशनल फोर्स को दिया था $85 बिलियन का जो असला है, तो यहां पर हालात इंतहाई खराब हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो कभी इस हवाले से दोबारा फैसला, बज़ाहिर तो ये लगता है उनके बयानात से, उनकी स्टेटमेंट से, उनके एटीट्यूड से, कि वो दोबारा ये सोच भी नहीं सकते। और वो कहते हैं कि मैं अपने फैसले पर खड़ा हूं, मैं सही सोच समझ कर ये फैसला किया था कि अफगानिस्तान से अब एक एक अमरीकी फौजी को निकल जाना चाहिए। तो ये अहमद मसूद ये चाहते हैं कि यहां पर सिविल वॉर शुरू हो जाए, अमरुल्लाह सालेह भागकर ताजिकिस्तान चला जाए, अहमद मसूद जो है वो भागकर फ्रांस चला जाए, तो यहां पर मुकामी मलेशिया के जो लोग हैं उनके बच्चे मरे, उनके बड़े मरे, बच्चे यतीम हो जाएं, उनका खून बहना चाहिए, मुसलमानों का कत्ल करें सिर्फ इसलिए कि इनको अपना इक्तदार अजीज है। अब यहां पर हुआ क्या, पहले आपके साथ मैं फहीम दश्ती का मामला क्लियर कर लूं, फिर आपको बताता हूं जो मलेशिया के लोग जो लड़ रहे थे उनके लिए मुजाहिदीन ने क्या ऐलान किया है। फहीम दश्ती का मामला ये है जनाब, ये खबर सामने आई कि जब गवर्नर हाउस पर कब्जा किया जा रहा था तो उस दौरान जो है, ये मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में भी, कि इसको मार दिया गया। बाद में अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से वाज़े तौर पर यह बयान आ गया कि मुज़ाहमती फ़ोर्स के तर्जुमान फ़हीम दश्ती को हमारे साथ जो लड़ाई थी उसमें नहीं मारा गया, बल्कि इनका अंदरूनी कोई मामला था जिसमें इसकी हलाकत हुई। और वो क्या था, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पंजशीर जो मुज़ाहमती फ़ोर्स का तर्जुमान था फ़हीम दश्ती, ये हमारी लड़ाई से पहले ही इसका जो किस्सा है वो ख़त्म हो गया था। अंदरूनी लड़ाई थी दो लोगों के दरमियान, जनरल जुर्रत और कमांडर कुदरत के दरमियान। जनरल जुर्रत ने अमारात इस्लामी के सामने जो है वो सरेंडर करने का ऐलान कर दिया था। जो 3-4 दिन पहले जब खबर आई थी ना कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है और अब मुजाहिदीन जो है वो टेक ओवर करने जा रहे हैं, फिर रात गए वो खबर जो रिवर्ट हो गई, तो उस वक्त जो जनरल जुर्रत थे इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं अमारात इस्लामी के सामने अपनी पूरी मलेशिया के साथ जो है वो सरेंडर कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये खेल खून बहाने का खेल है, इस खेल में फतह नसीब नहीं होने वाली। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना 96, 97, 98 की, तो उस वक्त पूरा एक नॉर्दर्न अलायंस था, पूरा शुमाली हिस्सा था। राइट नाउ एक छोटी सी वादी है पंजशेर, तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते जब आपके पास बैरूनी इमदाद भी नहीं पहुंच पा रही। भारत ने बहुत जोर लगाया है, लेकिन जनाब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो इस लड़ाई के दौरान जो फहीम दश्ती था, इसने कहा जी हम जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। ये कमांडर कुदरत के साथ था, वहां पर आपस में तू मैं से मामला गर्म हुआ, बहस हुई और वो जनाब कत्ल कर दिया गया। उसका जो है अपने ही बंदे का इन्होंने इसलिए कत्ल कर दिया कि ये हमारी बात नहीं मान रहा। एक और इनका एनडीएस के साथ काम करने वाला है, यानी एनडीएस अफगान खुफिया एजेंसी, जिसकी ट्रेनिंग भारत करता था, जिसको स्पॉन्सर भारत करता था। इसका जो एक वॉर लॉर्ड था पंजशेर में, उसको भी हसीब कुए, जो कि लोगों को अगवा करता था और अगवा बराए तावान में टारगेट किलिंग में ये मुलव्वस था, इस शख्स को भी है जो पंजशेर की लड़ाई में ख़त्म कर दिया गया है। कुछ वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये जो लोग, जो मलेशिया के लोग अब ऊपर मौजूद थे जब मुजाहिदीन ने मुकम्मल कब्जा किया गवर्नर हाउस पर भी, और वहां पर जो है हालात अब नॉर्मल होना शुरू हुए, तो ये लोग उतरना शुरू हो गए पहाड़ों से। वो ये जानते हैं कि हम जिसके लिए ऊपर खड़े लड़ रहे थे, जिसके कहने पे हमारा कमांडर ही भाग गया भगौड़ा, तो हम किसके लिए लड़ें। जब ये लोग नीचे आए तो जनाब इनको एक तो घर जाने की इजाजत दी गई, फिर आम माफी का ऐलान किया गया और साथ इनको 5000 अफगानी पैसे भी दिए गए, 5-5 हजार फीकस, के आप लोग अपने घरों को चले जाएं। अगर बस पैसे नहीं हैं, कोई मुश्किलात हैं, घर खाने का मसला है, रिहाइश का मसला, तो आप ये पैसे लेकर घर जाएं। और फिर अमारात इस्लामी ने यह ऐलान किया कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर और खास तौर पर पंजशेर के अंदर जो मलेशिया हमारे साथ लड़ रही थी, उसके जो लोग हमारे साथ लड़ रहे थे, इस दौरान जो लोग जिनका कत्ल कर दिया गया, जिनको दोनों जानिब से मार दिया गया, उनके बच्चों की जिम्मेदारी रियासत पर है। रियासत उनको तालीम भी दिलवाएगी, रियासत उनकी परवरिश करेगी, उनको अच्छी तालीम दिलवाने की कोशिश की जाएगी और रियासत उन बच्चों को पालेगी। तो एक इस्लामी निज़ाम के अंदर जिस तरह रियासत बच्चों की जिम्मेदारी लेती है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये इस तरह का एक निज़ाम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि अहमद मसूद का मकसद क्या है। जो उसकी बहन ट्वीट करके कह रही थी कि मेरे ख़ानदान के 2 लोग जो हैं इस जंग में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, हम अफगान लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सॉरी टू से, आप अफगान लोगों के लिए नहीं लड़ रहे। आप जो है वो अगर अफगान लोगों के लिए लड़ते तो आप भारत से मदद ना लेते, आप अमेरिका से मदद ना मांगते, बल्कि आप अमेरिका के खिलाफ लड़ते, क्योंकि अमेरिका इन्हीं अफगान लोगों पर उस वक्त हमला करता है जब ये निहत्थे लोग जो हैं वो अपने घरों पर मौजूद होते हैं, तो आप उनके खिलाफ लड़ते। बहरहाल ये तमाम तर सिनेरियो मैंने आपके
सामने रख दिया है, तो ये किस तरह आग लगाकर पूरे अफगानिस्तान में लोगों को मरवाना चाहते हैं। अब तक की अहम खबरें यही थी। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।